हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट सर्किटेड बेस के क्वेश्चंस करा रहे थे, ठीक है ना। उसके बेस पे अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए, 5 क्वेश्चन तक आए थे, छठे क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। ये कोई सर्किट दे रखा है, इसको हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। अब वही शॉर्ट सर्किट वायर वाला है। सबसे पहले ए पॉइंट को इधर भी ले जा सकते हैं, इसी ए पॉइंट को इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, वो वायर ही लगा हुआ। सिमिलर में भी बी पॉइंट को भी अपन इधर ले जा सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं। अब इसमें तो नहीं ले जा सकते, नहीं, इसको मान लिया सी पॉइंट, यही तो वायर लगा के इसी हो गया, ठीक है। अब अपने पास रेजिस्टेंस निकालना है, फिर 3 पॉइंट मान लो। कौन कौन से? एक ए, एक मान ले सी और एक मान ले बी, ठीक है बेटा। अच्छा, ए और सी के बीच में 2 ओम जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जोड़ दिया 2 ओम, ठीक है। बी और सी के बीच में भी 2 ओम जुड़ा हुआ है, इधर भी जोड़ दिया 2 ओम, ठीक। इधर बी और सी के बीच में 2 ओम जुड़ा हुआ है, इधर भी जोड़ दिया 2 ओम, भाई एक और जोड़ दिया, ठीक है। दोनों जोड़ दिए, सी और बी के बीच दोनों हो गए। ए और सी के बीच में ये, ए और सी के बीच में भी है, इधर भी जोड़ दिए। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में भी 2 ओम जुड़ा हुआ है, ये भी 2 है, ठीक है ना। क्लियर है? यहाँ पे इसको जोड़ा आपने ए और बी, ठीक है। ये भी 2 ओम है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 1 ओम। ये भी कितना हो जाएगा? 1 ओम। पैरेलल में है, देखो यहाँ पे ये जुड़ा है 2 ओम, ये जुड़ा है 1 ओम और इधर भी जुड़ा हुआ है 1 ओम, देखो यहाँ पे, ठीक है। ठीक। अच्छा, ये दोनों कितने हो जाएंगे? फिर 2 ओम हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पे पढ़ा जाए तो ये मिला 2 ओम, इसके भी पैरेलल कितना जुड़ गया? 2 ओम। अब ये 2 और 2 कितने हो गए? 1 ओम। R/2 था ना, तो कितना आ जाएगा? ए और बी के बीच में 1 ओम आ गया, आंसर, ठीक है। समझ में आया बेटा? नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन और पढ़ा देते हैं। हमको ये सर्किट एक दिया हुआ है, ठीक है। हमको ए और सी के बीच में निकालना, मान लो ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए हुए हैं, हमको ए और सी के बीच निकालना है, ठीक है। अच्छा, जब ए और सी के बीच निकालना है तो कहने मतलब करंट यहां से इंटर करेगी और यहां से करंट निकलेगी, इसमें तो करंट जाएगी नहीं, ये क्या हो गया? कैंसल। सिमिलर में इधर भी करंट नहीं जाएगी, इधर भी कैंसल, क्योंकि बैटरी कहाँ जोड़ेंगे अपन? ए और सी के बीच में, ठीक है। क्लियर है? आगे अब इसको मान ले P, इसको मान ले Q, इसको मान ले R, इसको मान ले S, 4 पॉइंट मान लिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, समझ सकते हैं। अब ए और पी पॉइंट के बीच में क्या जुड़ा हुआ है? ध्यान से देखो, 10 ओम जुड़ा हुआ है किनके बीच में? पी पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब पी यहां पे मान ले, एस यहां पे मान ले, क्यू यहां पे मान ले, आर, मान लिया पॉइंट, ठीक है। आर से सी के बीच में कितना जुड़ा हुआ है? 10 ओम जुड़ा हुआ है, ठीक है। P और S के बीच में 10 ओम, इसके बीच में भी 10 ओम, इसके बीच में भी 10 ओम, इसके बीच में भी 10 ओम। देखो कहीं जुड़ा नहीं जुड़ा? ऐसे तो है, इसको खींच दो, ऐसे घूम गया और क्या, ठीक है। क्लियर है? अब इन दोनों में देखो तो ये दोनों सर्किट इसको सॉल्व करना पड़ेगा,
ये 10 और 10 कितना हो गया 20, है ना। ये भी 10 और 10 20। समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्लियर हो गया? यानी ऊपर 20 और नीचे 20। तो कह सकते हैं, ये अपन डायग्राम रख कर रहे हैं, ध्यान से देखो। ये जुड़ा है 10 ओम, ठीक है। इधर जुड़ा है 20 ओम, इधर भी जुड़ा है 20 ओम, इन दोनों को मिला दिया, इधर भी जुड़ा है 10 ओम। देखो ध्यान से, वही चीज है पूरी। अब ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। कितना हो जाएगा 20/2 10 ओम। यानी कहने का मतलब इधर 10 ओम हो गया, ये भी 10 ओम हो गया और ये भी 10 ओम हो गया। 10 10 10 कितने होते बेटा? जोड़ा हटाना आता है ना, सिखाया हम लोगों ने, बहुत अच्छे से सीखा ही है। हाँ, कितना आ जाएगा? आर सी पॉइंट मानो ना, सी मान लो, कोई सी पॉइंट है, सी है, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा? 10 10 10 यानी कि 30 ओम। भी आंसर, ठीक है ना। ये हम लोग ने शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट के क्वेश्चन बताए, ठीक है। अब हम लोग तीसरे टाइप में बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट लेटर। कई सारे जुड़ा हुआ इनफाइनाइट तक, उनका इक्विवेलेंट निकालने का, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बेस पे समझ में आ जाएगा। तो जो तीसरे टाइप का होगा वो कौन सा होगा? थर्ड टाइप का, थर्ड टाइप का इनफाइनाइट लेटर। मतलब कई सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, उनका हमको इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग इनफाइनाइट लेटर का एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। ये हम लोगों ने इनफाइनाइट लेटर का लिया, ठीक है। इनफाइनाइट लेटर मतलब कि ऐसा एक सर्किट बना हुआ है जो इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। आरी बात समझ में? इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। अच्छा, अब एक चीज समझो, इनफाइनाइट है, अगर हम लोग यहां पर कोई पॉइंट्स मान लें जहां से रिकरिंग हो रही है, रिपीटिशन, इसको हम लोग ने अलग कर दिया। ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब अगर इसको सी और डी पॉइंट माने, तो जब इनफाइनाइट है तो अगर हम लोग एक ब्रांच अलग कर लेंगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई इनका अगर जितना होगा रेजिस्टेंस, तो अगर एक ब्रांच निकाल भी देंगे तो उतना ही करीब करीब होगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो हम लोग ने मान लिया कि यहां से यहां तक की जो वैल्यू भी होगी, अगर हम लोगों ने माना लेट आर ए बी इक्वल टू एक्स ओम, मतलब ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है? एक्स ओम। तो यहां से लेकर यहां तक का भी रेजिस्टेंस कितना होगा? एक्स ही होगा कि नहीं होगा? पूरे पार्ट का होगा कि नहीं होगा? अरे भाई ए और बी के बीच एक्स माना तो सी और डी के बीच भी एक्स ही होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अलग कर दें, ध्यान से समझना इसको हम लोग ने अलग कर दिया, तो अब ये सर्किट कुछ इस टाइप का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 1 ओम है, ये कितना है? 2 ओम है, और ये कितना है? 1 ओम। ध्यान से समझिएगा, ये ए और बी, तो सी और डी के बीच भी एक्स है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको हटा कर यहाँ पर जोड़ दें, इसका भी तो एक्स ओम होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई ए और बी के बीच का एक्स माना, इनफाइनाइट लैडर है,
इनफाइनाइट लेटर होने का मतलब अगर इसे एक ब्रांच हटा भी देंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर ये इनके बीच का रेजिस्टेंस आर है तो इनके बीच का रेजिस्टेंस सी और डी के बीच का भी क्या होगा, आर ही होगा। हम लोगों ने एक्स मान लिया और उसमें कोई अंतर है नहीं, ठीक है। यानी इसको हटा के हम लोग ने यहां से यहां उसको जोड़ दिया एक्स मान के, ठीक। ए और बी के बीच का भी एक्स है, सी और डी के बीच का भी एक्स है। अब इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है। अब इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी थोड़ा बताओ, दोनों पैरेलल में है, इनके बीच निकालना सबसे दूरी ये है, कितना हो जाएगा, क्या होता था प्रोडक्ट, यानी कि 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, इतने पार्ट का हो गया। इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 2x प्लस 2 प्लस एक्स। हाँ, अब ये और ये तीनों किसमें है, सीरीज में है, किसमें है, सीरीज में। तो कहने का मतलब आर ए पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 तो है ही है, यानी कि 2 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, x के बराबर होगी कि नहीं होगी। और इसी x की वैल्यू हमको सॉल्व करके निकाल लें तो अपने आप रेजिस्टेंस आ जाएगा। पूरा प्रोसीजर समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया हम लोगों ने इनफाइनाइट लेटर कि इसको अलग किया, पूरे को x माना और उसको हटा के यहाँ पे x को जोड़ दिया और पूरा a और b के बीच का कितना मान रखा था, x माना। अब ये दोनों किसमें हैं, सीरीज में, यानी 2 हो गया। और ये 2x प्लस 2 प्लस एक्स ये भी क्या है, सीरीज में ही है इनके साथ, ठीक है। तीनों को जोड़ा तो यही वैल्यू तो आएगी, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग डायग्राम को रफ करेंगे फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यही क्वेश्चन निकाली थी, इसी को आगे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने में क्या बेटा, पहला तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस एक्स प्लस 2x इक्वल टू एक्स। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 प्लस 4x प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक। इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा ये 6x प्लस 4 और इधर करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। इसको इधर ले आओ सबको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 6x प्लस 4, है ना। एक्स स्क्वायर, अब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -4x -4। देखो ध्यान से, कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रही बेटा, 2x होगा ना, एक मिनट देखो यहाँ पर 2 प्लस 2x होगा ना, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ भी कितना हो गया 4x, तो यहाँ जब इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये -2x -4 इक्वल टू, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन आएगी। अब इसी को सॉल्व करना, अपने इक्वेशंस लगा के और x की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो यहाँ पर तो कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर अगर किया जाएगा, मैथ वालों को आता होगा, जिनको नहीं आता है ध्यान से देखिए, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी -2 और c की वैल्यू कितनी आएगी -2। ये तीनों वैल्यू आ गई, हमको x निकालना है। तो अपने पास फार्मूला क्या होता था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac। इसी को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते थे ना बेटा, अपॉन 2a। तो सबसे पहले यहाँ पर सभी वैल्यू दे रखी, d की वैल्यू निकाल लो। तो d निकालेंगे कितना आएगा b स्क्वायर, यानी कि 4 -4 इंटू 1 इंटू -4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 16 हुआ प्लस का
4 + 16 = √20। इसलिए x की वैल्यू कितनी होगी, -b, यानी b की वैल्यू माइनस है तो प्लस हो गया, 2 ± √20। रेजिस्टेंस कभी माइनस में लेते नहीं हम लोग, ठीक है, अपॉन 2। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करें आगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड 2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 22 को कितना लिख सकते हैं 20 को, बताइए 2√5 लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया 2√5/2। ये नेट वालों के लिए बता रहे पूरा, इसलिए x की वैल्यू कितनी हो गई 1 + √5, ये आएगी रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्विवेलेंट। अच्छा, तुमको एक वैल्यू अंदाजा ध्यान रखना है, अपने को सबका स्क्वायर रूट कितना होगा, ध्यान से देखना इसको, स्क्वायर रूट भूलना नहीं। देखो अपने को 4 तक तो मालूम होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 1.414, √3 का 1.732, √4 का 2, √5 का 2.1, √6 का 2.2, √7 का 2.4, √8 का 2.6, √9 का 3। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरीके से आप याद रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 √8 √9। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, तो यहाँ √5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.1, 2.1 यानी करीब करीब कितना आएगा 3.1। ये ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस आएगा, ये वैल्यूज को ध्यान रखना थोड़ा। 2.1, एक बार रुको, इसको अप्रोक्सीमेट 2.2 लिखो, इसको 4 लिखो, इसको 6 लिखो, इसको 8 लिखो, समझ में आ रहा है? तो 2.2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3.2 के आसपास। ये वैल्यू बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना? तो इससे हम लोग इनफाइनाइट लेटर का हम लोग ने रेजिस्टेंस निकाला। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, जहां से निकलेंगे उसको ब्रेक कर देंगे और अपने आप चीजें आ जाएगा। ये अपन ने नेट वालों के लिए पूरा सॉल्व करके बताया कि कैसे वैल्यू निकालना है। वो वैल्यू जो बताया स्क्वायर रूट वाला उसको याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। कैलकुलेशन में कहीं पर आ जाए तो आप उसको वैल्यू रख के आगे सॉल्व करेंगे। ये अप्रोक्सीमेट है, याद रखने का। देखो 2 है, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 और 9 तो मालूम होता है, ठीक है? ये √2, √3 की वैल्यू मालूम होती है, इसी हिसाब से आगे चलते जाएंगे। चलिए फिर नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले टाइप का होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन का नाम क्या है, बड़ा नाम से कंफ्यूजन लग रहा है ना? व्हीट स्टोन इज नथिंग बट अगर कोई भी 4 रेजिस्टेंस या 5 रेजिस्टेंस इस तरीके से अरेंज हो, कैसे? इस तरीके से, एक ये, है ना? एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया। अभी क्वेश्चन में आया था ना अपने पास, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, मान लो एक इनके बीच में जुड़ा हुआ है, ठीक है? ये पॉइंट मान लिया ए है, ये पॉइंट मान लिया बी है, ठीक है? ये रेजिस्टेंस माना P, ये क्या माना Q, ये क्या माना R, ये क्या माना S, ठीक है? इसको रेजिस्टेंस कोई भी वैल्यू R1, R2 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है? R1 मान लिया, इस पॉइंट को X मान लिया, इस पॉइंट को Y मान लिया। अगर कोई भी रेजिस्टेंस इस तरीके से अरेंजमेंट होगा तो उसको बोलेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोला जाएगा? व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना? क्लियर हो रही? क्लियर हो? अब इसमें जो 4 रेजिस्टेंस हैं, इनको देखना ध्यान से, ठीक है ना?
अगर इसमें 3 कंडीशन होती है, पहली कंडीशन P/Q यानी इसका अपॉन करें या इसका अपॉन करें, कोई भी चीज, इस डिवाइडेड बाय ये और ये डिवाइडेड बाय ये, ठीक है, दोनों देखना है। अगर P/Q की वैल्यू R/S के बराबर होगा, या इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो P इसका रेशियो है, इसका रेशियो, किसी का भी देख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन करंट में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है, पहला पॉइंट है, इफ P/Q इक्वल टू R/S, तो इस कंडीशन में X और जो Y पॉइंट है ये सेम पोटेंशियल में होंगे, यानी कहने का मतलब देन X and Y points are at same potential। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? सेम पोटेंशियल, यानी कहने का मतलब Vx इक्वल टू Vy, एक्स और वाई माना, तो एक्स और वाई का जब पोटेंशियल सेम होगा तो R1 रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ, क्या बोला जाएगा, कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, लेकिन बैलेंस कब होगा, जब ये कंडीशन होगा। जब ये बैलेंस होगा तो इसका मतलब कह सकते हैं, क्या कहा जा सकता है, नो करेंट विल फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस R1, कोई करंट नहीं होगी, यानी कि इसमें जो करंट होगा वो क्या होगी, जीरो। तो जो करंट यहां से आएगी वो इसमें चली जाएगी, जो करंट यहां से आएगी वो इसमें चली जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। इस कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो इक्विवेलेंट तो ये दोनों देखा जाए तो किसमें होंगे, ये दोनों किसमें होंगे, सीरीज में। नीचे वाले भी किसमें हो जाएंगे, सीरीज में, क्योंकि इससे कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रही है। तो अब अगर देखा जाए तो इसका सर्किट कुछ इस टाइप का बन जाएगा, P इधर क्या हुआ, R इधर क्या हुआ, ये Q, ये क्या हो गया, S। अगर हमको A और B के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है तो देखो ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, P प्लस R, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, Q प्लस S। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है ना, यानी इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हो गया P प्लस R, ये हो गया Q प्लस S। अब आपको तुमको निकालना है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके बीच में बेटा, A एंड B के बीच में, तो क्या आएगा, दोनों पैरेलल में है तो 1/RAB, क्योंकि पैरेलल में तो पैरेलल वाला फार्मूला मान लो, 1/P प्लस R प्लस 1/Q प्लस S। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये होगा। इसी में कंडीशन हो जाती है कि इफ P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू S, अगर चारों रेजिस्टेंस बराबर हैं, यानी ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ऊपर कितना होगा 20, ये भी कितना होगा 20,
20 और 20 दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो कितना हो जाएगा? 10 ओम आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि अगर सभी बराबर हैं, रेशियो बराबर है तो इससे निकालेंगे। अगर सभी बराबर हैं कंडीशन, तो आर ए बी की वैल्यू किसके बराबर होगी? पी ओम के बराबर होगी। यानी कि जो पी की वैल्यू होगी वही ए और बी के बीच का होगा। भाई आप पी ले ले, क्यू ले ले, आर ले ले, एस ले ले, कुछ भी ले ले, सभी बराबर ही है। तो जब सब बराबर है तो उस कंडीशन में ये होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको नोट कर लीजिए। और ये सभी पॉइंट क्या कहलाएगा? नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होगी। अगर सभी रेजिस्टेंस बराबर हैं तो P ओम के बराबर हो जाएगी, R के बराबर। लेकिन अपने को ये देखना पड़ेगा, तभी कंडीशंस कह सकते हैं। अगर इसमें एक कंडीशन भी फॉलो नहीं होगी तो फिर ये चीज नहीं लिख सकते। ठीक है? तो आज की वीडियो में व्हीटस्टोन ब्रिज तक का है। ठीक है? और इसके बेस पे हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है? फिर बाद में अगर नहीं रेशियो है तो अनबैलेंस की कंडीशन में क्या होगा, उसको फिर किरचॉफ रूल से निकालते हैं। लेकिन उसके भी शॉर्टकट होते हैं, मैं उसको भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर्किट वाले, वो अगले वीडियो। तब तक के लिए